गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवंबर में भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं एमसीक्यू, जिसका 50% वेटेज होगा एंड 50% वेटेज होगा जो फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। सीबीएसई ने कोरोना को लेकर एग्ज़ाम को डिवाइड कर दिया टर्म 1 एंड टर्म 2। तो बहुत सारे बच्चों के पास सवाल था कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एंड टर्म 2 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आज सीबीएसई द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर हम देखें अगर क्लास 10 को, तो यहाँ पे टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो भी सिलेबस है आज आ चुका है। तो यहाँ पे हम टर्म 1 की बात करें तो जितने भी हमारे चारों बुक्स हैं सबसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड ये जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं इसे मैं आगे समझाता हूँ। एंड टर्म 2 से हैं मीन्स आपको टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। 40 जो कि नवंबर में होगा एंड 40 जो कि अप्रैल या फरवरी मार्च के आसपास होगा। वो कोरोना के बाद डिसाइड होगा कि क्या करना है। तो टर्म 1 का जो ये कंटेंट है इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड जो बुक से कौन से चैप्टर आएंगे एंड उसमें से कौन से टॉपिक आएंगे उसको भी सीबीएसई ने डिस्क्राइब कर दिया है। तो टर्म 1 की बात करें तो यहाँ पे इवेंट एंड प्रोसेस में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आप फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये टॉपिक को, सब टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लें, इससे रिलेटेड जितने भी डेट्स हैं उसे याद कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया आई थिंक ज्योग्राफी होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसमें चैप्टर 1 है एंड चैप्टर 3 है। आई थिंक चैप्टर 2 को हटा दिया है इन्होंने या फिर टर्म 2 में डाल दिया होगा। यहाँ पे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इससे जो भी रिलेटेड है देख लें। एंड यहाँ पे जो बुक 3 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स का, यहाँ पे पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, बस ये 2 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं नवंबर तक। एंड इससे रिलेटेड टॉपिक्स देख लें आप। एंड चैप्टर बुक 4 जो कि इकोनॉमिक्स का है, इसमें डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इसके जो टॉपिक हैं आप इसे देख लें, इसे लिख लें कॉपी में अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो टर्म 1 का ये जो बात हुआ ये खत्म। एंड अगर मैप की बात करें तो मेजर सॉइल टाइप्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, तो कौन कौन से एरिया में कौन से सॉइल होते हैं वो देख लें। वाटर रिसोर्सेज में जो जितने भी डैम ये दिए हुए हैं इसे तो आपको करना ही करना है। द थ्योरिटिकल एक्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो वाटर, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि वाटर रिसोर्सेज का जो थ्योरिटिकल एक्सेप्ट है वो आपको स्कूल में ही पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी आपको बुक मिल जाता है, इसे भी आप एक बार ट्राई कर लें। एंड टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में जो चैप्टर वहाँ छूटे हुए थे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री से, एंड इसके सब टॉपिक्स यहाँ पे डिवाइड करके लिखे हुए हैं, इसे देख लें। लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये है एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सिलेक्टेड शुड बी एसेटेड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली, ये एक बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स, तो इसे आप इग्नोर ही कर दें तो बेटर होगा। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, आई थिंक ज्योग्राफी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आई थिंक चैप्टर 2 को इन्होंने यहाँ जगह नहीं दिया है, चैप्टर 5 यहाँ पे है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है कि थ्योरिटिकल एक्सेप्ट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी बस स्कूल में ही पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसे आप ना ही करें तो बेटर होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे जगह दी गई है, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी से सब टॉपिक्स यहाँ पे हैं। एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स से मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड जितने भी सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे है। एंड टर्म 2 पे जो मैप है वो देख लें, ये हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी यहाँ पे मैप दिए गए हैं, ये एक बार देख लें। सो क्लास 10 का ये हो गया SST का। सो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।